Good morning, kids. Welcome back to the English classes. Today we will study the next story of your A Pact with Sun book, that is The Monkey and the Crocodile. आज monkey और crocodile की story हम लोग सुनेंगे. I hope आप लोगों ने पहले भी सुन रखी होगी, but today again I am gonna tell you in a interesting way. आज हम लोग story को पढ़ेंगे और उससे क्या moral मिलता है that we will understand. There was a monkey. एक monkey था, lived in a fruit tree on the bank of a river. He made friend with the crocodile, gave him delicious fruit to eat and sent some for his wife. एक नदी के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था. वहाँ पे एक मंकी रहता था और वो अपनी वो जो फ्रूट ट्री था वो उसको वहाँ से फ्रूट क्रोकोडाइल को देता था. दोनों ही बहुत अच्छे से दोस्त थे. बोथ वर फ्रेंड्स. नाउ आई विल टेल यू द स्टोरी कि अब इसमें हुआ क्या. ओके, सो वंस अ मंकी लिव इन अलोन इन अ ट्री ऑन अ रिवर बैंक. द ट्री वॉज laden with the fruit. The monkey ate the fruit of his choice to his fill. तो मंकी पेड़ पे अकेला रहता था, बट समवेयर ही वॉज फीलिंग लोनलीनेस. तब उसके पास एक क्रोकोडाइल जो कि वहीं रिवर में रहता था वो आता था एंड फॉर टेकिंग द फ्रूट्स. तो कुछ फ्रूट्स वो मंकी क्रोकोडाइल को दे देता था एंड दे बोथ बिकम क्लोज फ्रेंड. दोनों ही बातचीत करते, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते. दे वर टॉकिंग अबाउट द विलेजर्स, दे वर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स. दोनों ही एनिमल्स के बारे में बात करते थे. व्हाट्सो एवर इज गोइंग ऑन थ्रू आउट देयर सराउंडिंग, वो लोग उसके बारे में बातें करते थे, डिस्कशंस करते थे. सो बाय दैट दे बिकम क्लोज फ्रेंड्स. और वो फ्रूट्स शेयर करता था. मंकी उनको अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल खिलाता था. तो that crocodile bring the fruits for his wife too. Brought the fruits for his wife too. वो अपनी वाइफ के लिए भी फ्रूट्स लेके गया. तो जब क्रोकोडाइल की वाइफ ने वो फ्रूट्स खाए तो उसे वो बहुत ही मीठे लगे, बहुत ही अच्छे लगे. Then she shown the desire of eating the monkey. उसने मंकी के हार्ट को खाने की इच्छा जाहिर की. उसने कहा जब वो फ्रूट्स इतने मीठे हैं तो वो मंकी का हार्ट कितना मीठा होगा. इट मीन्स उसका दिल बहुत अच्छा है, मैं वो खाना चाहूँगी. क्रोकोडाइल्स जस्ट डिड. उसने मना कर दिया. बट शी अगेन आफ्टर दैट नोइंग शी अनॉयड. वो एकदम से चिढ़ गई, बोलने लगी नहीं, यू हैव टू ब्रिंग हिम. उसको आपको लेके आना ही पड़ेगा. एंड आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट. मुझे उसका दिल खाना ही खाना है. क्रोकोडाइल बेचारा समटाइम्स ही डिनाइड. उसने मना किया बट इन द एंड ओके ही थॉट ठीक है अब मुझे उसकी विश पूरी करनी ही पड़ेगी. सो ही वेंट टू द मंकी. वो मंकी के पास गया और कहा कि माई वाइफ हैज़ इन्वाइटेड यू फॉर मील. मतलब तुम्हें खाने पे बुलाया है मेरी वाइफ ने और मेरे साथ मेरे घर चलो. दैट मंकी वॉज वेरी हैप्पी. ठीक है, वो उसकी बैक पे बैठ गया एंड दे बोथ वर जस्ट गोइंग टू द हाउस ऑफ क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल के घर जाने लगे. फिर जब वो रिवर के बीच में आ गए बिल्कुल, तब क्रोकोडाइल, क्योंकि वो उसका फ्रेंड है एंड ही डोंट वांट टू लूज हिज लाइफ समवेयर, उसको कहीं ना कहीं ये था, तो उसने मंकी से बात शेयर की कि मैं एक्चुअली तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ. मेरी वाइफ तुम्हारा हार्ट खाना चाहती है, तुम्हारा दिल खाना चाहती है. तब तो मंकी ने सोचा अब क्या किया जाए. सडनली मंकी को एक आइडिया आया और उसने कहा अच्छा मेरा दिल खाना चाहती है, मेरा हार्ट खाना चाहती है, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, तो मैं उसे अपने साथ लेके आता. क्रोकोडाइल सेड क्या तुम अपना हार्ट नहीं लाए. सो ही सेड यस, मेरा हार्ट तो ट्री पे ही रह गया. आई लेफ्ट इट ऑन द ट्री. मुझे आप वापस लेके चलो और मैं अपना दिल लेके आता हूँ. फिर वो आप अपनी वाइफ को दे देना और वो खा लेगी. क्रोकोडाइल सेड यस ओके, वो तो ले जाना बिल्कुल ज़रूरी है. तो वो उसे लेके जाता है और जैसे ही क्रोकोडाइल जस्ट टुक हिम टू द नियर टू द ट्री, बैंक के किनारे लेके गया, वो रिवर के किनारे जब लेके गया तो जल्दी से मंकी ने एक छलांग लगाई और पेड़ पे पहुंच गया. और उसके बाद उसने कहा क्रोकोडाइल भैया नाउ आई एम नॉट गोना कम विथ यू. अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला हूँ और ऐसे ही अब तुम्हें जाना पड़ेगा.
सो क्रोकोडाइल वॉज, उसने रियल वाली अपने आंसू निकाले, क्योंकि आपने वो कहावत सुनी है ना, यू हैव हर्ड दैट क्रोकोडाइल्स टीयर, मगरमच्छ के आंसू, मगरमच्छ हमेशा ही अपने नकली आंसुओं को दिखाने के लिए जाना जाता है, बट दिस टाइम क्रोकोडाइल वॉज फीलिंग गिल्टी बिकॉज ऑफ लूजिंग अ बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज ऑफ लूजिंग अ रियल फ्रेंड। उसकी वाइफ की डिज़ायर के कारण उसने एक रियल फ्रेंड खो दिया। तो इस वक्त क्रोकोडाइल के पास सिर्फ पछतावे के और कुछ नहीं बचा। किड्स, ये स्टोरी यहाँ पे एंड हो गई, लेकिन इससे हमको बहुत सारा मोरल मिलता है। एक तो मंकी से हमें क्या सीखने के लिए मिल रहा है कि हमें कभी भी मुसीबत में भी वी शुड बी वेरी अलर्ट, हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए कि अपने दिमाग को इस्तेमाल करो और सही डिसीज़न लो। परेशान होने पे हमको परेशानी बहुत परेशान है ऐसा नहीं बोल के सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। दिमाग लगाया, मंकी ने अपनी जान बचा ली। सेकेंड थिंग, फ्रॉम द साइड ऑफ क्रोकोडाइल हमको ये सीख मिलती है, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि कभी भी हमको अपनी डिज़ायर्स को नहीं होने देना चाहिए। देखो, बहुत अच्छा फ्रेंड था मंकी, वो हमेशा उनकी हेल्प कर रहा था, हमेशा फ्रूट्स दे रहा था। अब क्योंकि उसने एक रॉन्ग डिज़ायर प्रूव की, रॉन्ग डिज़ायर शो की कि मुझे तुम्हें मार के खाना है, तो वो ऑब्वियसली अब वो उसकी फ्रेंडशिप भी ख़त्म हो गई। तो इस तरह की डिज़ायर्स के कारण हमको अपने रिलेशनशिप को स्पॉइल नहीं करना चाहिए। So this was the moral of the story. I hope you all like it and I hope you all have learned about from it. So if you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you so much.